दोस्तों, मैं द ज्ञान एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ की अपनी दूसरी वीडियो में बताने जा रहा हूं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, स्पेशल बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए और 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परिमेय अपरिमेय संख्या पर आधारित होगी। परिमेय अपरिमेय संख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पहले हम संक्षेप में परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या है क्या, इसे किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। देख रहे हैं, परिमेय संख्या को परिभाषित इस तरह से करते हैं, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p q पूर्णांक है एवं q बराबर नहीं है 0 का, अर्थात कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह संख्या परिमेय संख्या होती है। और p और q दोनों पूर्णांक होते हैं एवं q बराबर नहीं होता है 0 का। अब हम परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं, जैसे 4/3। 4 और 3 यहाँ हम देख रहे हैं 4 p के रूप में और 3 q के रूप में है, अर्थात 4/3 परिमेय संख्या हुआ। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेकर देखते हैं 7/5। 7 देख रहे हैं p के रूप में है और 5 q के रूप में है, अर्थात 7/5 भी परिमेय संख्या है। एक और बात, अगर कोई संख्या रूट के अंदर दी हुई हो और उस रूट वाली संख्या का पूर्ण वर्गमूल संभव हो तो वह संख्या भी परिमेय होती है। जैसे देखिए √16 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें मिलती है 4, अर्थात 4 भी परिमेय संख्या है। चूंकि 4 को हम p/q के रूप में लिखते हैं तो पाते हैं 4/1, अर्थात 4 भी p के रूप में 1 q के रूप में है, अतः √16 भी हमें परिमेय संख्या के रूप में ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम ध्यान देंगे कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं वो भी परिमेय होगा, या कोई ऐसी संख्या जो रूट के अंदर होगी इस √16 की तरह और जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव होगा वह संख्या भी हमारा परिमेय संख्या ही होती है। अब हम अपरिमेय संख्या को देखते हैं। अपरिमेय संख्या को भी संक्षेप में जानते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या को परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 का, अतः वह संख्या जिसे किसी भी परिस्थिति में हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब हम अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे √2 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो पाता है, अर्थात वर्गमूल जब निकालते हैं तो यह दशमलव के रूप में जाते ही रह जाती है, यानी इसका कहीं पर अंत नहीं होता है। इसी प्रकार से √3 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये भी अनंत रूप से जाते ही रह जाते हैं, ये भी पूर्ण रूप से नहीं रुक पाती है। इसी तरह से √5, ये सारे के सारे संख्या ऐसी है जो रूट के अंदर होती है जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं होता है। ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या ही होती है। अब हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों को। अब हम प्रश्न संख्या पहला को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? पहला प्रश्न में हमें चुनना है परिमेय संख्या। पहला विकल्प पर हम ध्यान देते हैं √3। 3 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, अर्थात हमारा ए विकल्प गलत है। बी पर हम ध्यान देते हैं 2√2 है। हम √2 से √2 को हटा सकते हैं। अब हमें बच गया 2, अर्थात 2 हमारा परिमेय संख्या है। फिर हम विकल्प सी को भी देख लेते हैं। 4 जोड़ √5 है, 4 हमारा परिमेय संख्या है
√5 अपरिमेय संख्या है, जबकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो यह अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होती है। विकल्प डी को देखते हैं। विकल्प डी √6 है, जबकि √6 का वर्गमूल पूर्ण रूपेण से संभव नहीं होता है। अब हम प्रश्न के मुताबिक सही उत्तर को चुनते हैं तो ए भी हमारा गलत पाया जाता है, सी भी गलत पाया जाता है, डी भी गलत पाया जाता है और बी विकल्प हमारा सही है। अतः प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हमारा विकल्प बी है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब हमसे पूछा जा रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है। अब हम क्रमशः चारों विकल्प पर ध्यान देते हैं। पहला विकल्प √7 है। √7 का पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं होता है, इसलिए √7 हमारा अपरिमेय संख्या है। अब हम विकल्प बी को देखते हैं। विकल्प बी में देखते हैं √3/7 है, जबकि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो वह संख्या भी हमें अपरिमेय ही प्राप्त होता है। अब विकल्प सी को देखते हैं। √2/√5 है। अब √2 का भी वर्गमूल संभव नहीं है, √5 का भी वर्गमूल पूर्ण रूप से संभव नहीं है, अतः यह भी हमारा अपरिमेय संख्या है। अब हम विकल्प डी को देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं √75 है बटा 48 है, अर्थात 75/48 का होल रूट है। अब हम इसी विकल्प को देखते हैं। 75 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 बटा 48 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 अर्थात 5 × 5 × 3 75 के बराबर, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 48 के बराबर। अब हम यहाँ देख रहे हैं इसको 5 × 5 × √3 को अलग करते हैं तो हमें 5√3 प्राप्त होती है और इसको अलग करते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 को, तो ये हमें 2 × 2 और √3 प्राप्त होती है। अब हम हल करके इसको देखते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है 5√3 बटा 4√3। √3 से √3 को हम काट कर हटा सकते हैं और हमें जो लास्ट में प्राप्त होती है वह 5/4 है, जो p/q के रूप में है। अतः अपरिमेय संख्या नहीं है तो वह विकल्प हमारा डी है। चूंकि डी विकल्प हल करने पर हमने परिमेय संख्या को प्राप्त किया, इसलिए प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर डी है। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब हम इस पर विचार करते हैं। विकल्प पहला विकल्प को देखते हैं। यह है 2 जोड़ √3। अब 2 हमारा परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, जबकि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं तो यह हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। फिर देखते हैं बी विकल्प को, तो बी में 5 हमारा परिमेय है और -√3 हमारा अपरिमेय है, अर्थात परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो ये भी हमें अपरिमेय ही प्राप्त होती है। फिर विकल्प हम सी को देखते हैं तो √3/√5 है, अर्थात √3 का वर्गमूल भी पूर्ण रूपेण संभव नहीं है और √5 का भी वर्गमूल भी पूर्ण रूपेण संभव नहीं है, अतः यह भी हमारा अपरिमेय ही है। अब हम डी विकल्प को देखते हैं। डी विकल्प में हमें √12/3 दिया है। 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 और √3 को लिख सकते हैं √3, अर्थात इसे हम हल करते हैं तो पाते हैं 2√3/√3। 3 से 3 को हम काट कर हटा सकते हैं और इसके बाद जो संख्या में प्राप्त होती है वह 2 है। हमारा प्रश्न कहता है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो विकल्प ए भी हमें अपरिमेय प्राप्त हुआ, बी भी अपरिमेय प्राप्त हुआ और सी भी अपरिमेय प्राप्त हुआ, जबकि डी हमें परिमेय प्राप्त हुआ। इसलिए इस प्रश्न 3 का सही उत्तर
डी है, सही उत्तर डी है। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अब हमसे पूछा जा रहा है कौन परिमेय संख्या है। पहला विकल्प को हम देखते हैं, 4 जोड़ √7 है। 4 हमारा परिमेय संख्या है, जबकि √7 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। फिर विकल्प बी को देखते हैं, तो 10 जोड़ √100 है। अब हम यहाँ देख रहे हैं 10 जोड़ और 100 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10, और इसे जब हम योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगी 20। अब हम सी विकल्प को देखते हैं, 2 जोड़ √3 है। 2 हमारा परिमेय है, 3 हमारा अपरिमेय है, अर्थात दोनों को योग करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। फिर हम विकल्प डी को देखते हैं। डी में हमारा 5 परिमेय है और √5 अपरिमेय है। अब इसको हम जोड़ते हैं तो ये भी हमें अपरिमेय ही प्राप्त होती है। अब हम क्रमशः ए बी सी डी पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं ये हमारा अपरिमेय संख्या है, सी हमारा अपरिमेय संख्या है, डी हमारा अपरिमेय संख्या है, जबकि बी हमारा हल करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर बी है। अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रही है, निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब हम विकल्प पर ध्यान देते हैं। 1.3 पे एक ऋण लगा हुआ है। अब हम इसे हल करते हैं तो पाते हैं 13/9। विकल्प बी पर जाते हैं तो यह √16 है। इसका हम जब वर्गमूल निकालते हैं तो पाते हैं 4। सी पर जाते हैं तो हम इसको हल करते हैं तो √9 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, और 27 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3। अब हम इसको हल करते हैं तो 1 √3 से 1 √3, फिर 1 √3 से 1 √3 काटते हैं तो पाते हैं 1/√3। फिर हम विकल्प डी को देखते हैं, √5 गुणे √5, अर्थात यह हमें √25 के बराबर दिया हुआ है, जिसका वर्गमूल 5 प्राप्त होती है। अब हम अपने विकल्प पर ध्यान देते हैं कि विकल्प हमें क्या कहती है। तो पहला विकल्प हमें 13/9 प्राप्त हुआ, जो हमारी परिमेय संख्या है। इसके बाद विकल्प बी 4 प्राप्त हुआ, जो हमारी परिमेय संख्या है। इसके बाद डी देखते हैं 5, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। जबकि सी पर आते हैं, हम सी ऑप्शन पर आते हैं तो यह हमें 1/√3 प्राप्त होती है, अर्थात हमारी एक संख्या परिमेय है और √3 अपरिमेय है। जबकि परिमेय में अपरिमेय से हम भाग देते हैं तो हमें भागफल अपरिमेय प्राप्त होती है। इसलिए हमारे प्रश्न के मुताबिक हमारा सही उत्तर सी है। क्योंकि हमारी प्रश्न कह रही है अपरिमेय संख्या को चुनिए, तो हमारा सही उत्तर सी ही है। अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। 6 प्रश्न कह रही है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अब हम इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प पर ध्यान देते हैं। पहला विकल्प है √5 जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है। अब विकल्प बी को देखते हैं, 2 √3 है, इसमें 2 परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है, दोनों गुना के रूप में है, इसलिए बी भी अपरिमेय संख्या है। अब सी विकल्प को देखते हैं, 4 परिमेय संख्या है और घटाओ √5 अपरिमेय संख्या है, जबकि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब विकल्प डी को देखते हैं। विकल्प डी √16 है, इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल हमें प्राप्त होती है 4। अब हम चारों विकल्प पर ध्यान देते हैं। पहला विकल्प हमारा अपरिमेय संख्या है और दूसरा विकल्प भी अपरिमेय संख्या है और तीसरा विकल्प भी अपरिमेय संख्या है और चौथा विकल्प हमारा परिमेय संख्या है। अब प्रश्न के मुताबिक हमें परिमेय संख्या चुनना है तो विकल्प डी हमारा सही है। अब प्रश्न संख्या 7 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रही है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। पहला विकल्प पर ध्यान देते हैं, √10 है। 10 का जब हम पूर्ण वर्गमूल निकालते हैं तो इसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है।
√10 हमारा अपरिमेय संख्या है। फिर बी विकल्प को देखते हैं। बी विकल्प √24 है, इसका भी पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए यह भी हमारा अपरिमेय संख्या है। सी विकल्प को देखते हैं। √35 है, इसका भी पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए सी भी हमारा अपरिमेय संख्या है। डी को देखते हैं। √121 है, इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें प्राप्त होती है 11। अब हम चारों विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प हमारा अपरिमेय है, दूसरा का भी अपरिमेय है, तीसरा का भी अपरिमेय है, जबकि चौथा हमारा परिमेय है। अतः हमारे प्रश्न के मुताबिक बी ऑप्शन सही है। अब हम प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। 8 में है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। पहला विकल्प पर ध्यान देते हैं। पहला विकल्प है √64/81। जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें 8/9 प्राप्त होती है। इसके बाद बी विकल्प को देखते हैं। √2 और √3 है, अर्थात परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुना वाला रूप है, जो अपरिमेय संख्या के रूप में ही है। इसके बाद सी विकल्प को देखते हैं। √21/35 है, √21 का भी पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, √35 का भी पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, यह विकल्प भी हमारा अपरिमेय है। इसके बाद हम अंतिम विकल्प डी को देखते हैं। √3, √2 जो दोनों अपरिमेय संख्या ही है। अब हम ध्यान देते हैं चारों विकल्प पर, तो हम अपना चारों विकल्प पे ध्यान देने से हमें प्राप्त होती है। पहला हमारा 8/9 है, जो P/Q के रूप में है। इसके बाद बी हमारा अपरिमेय है, सी हमारा अपरिमेय है, डी हमारा अपरिमेय है, जबकि प्रश्न कह रही है कि अपरिमेय संख्या नहीं है उसे चुने, तो हमारा ए विकल्प है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारा ए विकल्प सही है। अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। प्रश्न कह रही है चारों विकल्पों में से हमें अपरिमेय संख्या को चुनना है। सभी विकल्प को क्रमशः हम देखते हैं। विकल्प ए कह रही है √36/64। जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें प्राप्त होती है 6/8। फिर विकल्प बी को देखते हैं। √1/81, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें प्राप्त होती है 1/9। फिर विकल्प सी को देखते हैं तो ये √3/5 है, इसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है। फिर हम विकल्प डी को देखते हैं, यह हमें प्राप्त होती है -9/7। अब हम अपने चारों विकल्पों पर क्रमशः ध्यान देते हैं। पहला विकल्प 6/8 है, जो P/Q के रूप में है। दूसरा 1/9 है, यह भी P/Q के रूप में है। सी यह रूट से बाहर नहीं हो रही है, या हम इसे रूट से बाहर करते हैं तो दशमलव में प्राप्त होती है, जो हमें P/Q के रूप में प्राप्त नहीं होती है। डी विकल्प को देखते हैं, यह -9/7 है, यह भी हमें P/Q के रूप में प्राप्त होती है। जबकि हमारी प्रश्न कह रही है अपरिमेय संख्या को चुने, तो अपरिमेय संख्या के उत्तर के रूप में हम विकल्प सी को सबसे सही पाते हैं। अतः प्रश्न संख्या 9 का हमारा सही उत्तर विकल्प सी है। अब हम प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न कह रही है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अब हम क्रमशः विचार करते हैं अपने चारों विकल्पों पर। पहला विकल्प है √64/36, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो यह हमें प्राप्त होती है 8/6। बी विकल्प है √81, इसका वर्गमूल 9 प्राप्त होती है। विकल्प सी को देखते हैं, यह √2.5 है। अब विकल्प डी को देखते हैं, यह √49/9 है, इसका वर्गमूल 7/3 प्राप्त होती है। अब हम अपने चारों विकल्प पर ध्यान देते हैं, तो पहला विकल्प हमें P/Q के रूप में प्राप्त हुआ, अर्थात परिमेय हुआ। बी विकल्प 81 रूट में है, इसका हमारा वर्गमूल 9 है, ये भी हमें P/Q के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या है। इसी तरह से डी को देखते हैं,
ये भी p/q है, अर्थात ये भी हमारा परिमेय संख्या है, जबकि c √2.5 है। हम इसका पूर्ण वर्गमूल निकालेंगे तो इसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, अतः हमारे प्रश्न के मुताबिक हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रश्न कह रही है निम्न में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब है जो इनमें से अलग जात का हो, अर्थात जिनका जाति इन चारों में से ऐसा हो जो 3 एक जात का हो और चौथी दूसरी जात का हो। अब हम विकल्प को देखते हैं। 2/3 है, यह हम देख रहे हैं p/q के रूप में है। फिर b को देखते हैं, √25/49 है, इसका वर्गमूल 5/7 होगा। c को देखते हैं, √11 है, इसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है। d को देखते हैं, 7/3 है, यह भी हमें p/q के रूप में है। अब हम प्रश्न को देखते हैं तो पहला विकल्प हमें परिमेय प्राप्त होती है, दूसरा भी हमें परिमेय प्राप्त होती है और चौथा भी हमें परिमेय प्राप्त होती है, जबकि सी विकल्प हमें अपरिमेय प्राप्त होती है, अर्थात विजातीय विकल्प के रूप में हमारा सही उत्तर सी है। अब हम प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न कह रही है निम्न में कौन सा परिमेय है। अब यहाँ हमें परिमेय संख्या को खोजना है। पहला विकल्प है पाई, पहला विकल्प हम देख रहे हैं पाई है, बी में देख रहे हैं √7 है, सी में देख रहे हैं √16/25 है, इसका वर्गमूल 4/5 प्राप्त होती है। डी में देखते हैं तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा का रूप ऊपर है, जबकि बट्टा में भी अपरिमेय संख्या है। अब हम क्रमशः विचार करते हैं चारों विकल्प पर, तो ए हमें अपरिमेय प्राप्त होती है, इसी प्रकार से बी भी हमें अपरिमेय प्राप्त होती है, सी हमें परिमेय प्राप्त होती है और डी भी अपरिमेय ही है। अब हमारे प्रश्न के मुताबिक परिमेय हमें खोजना है, तो परिमेय के रूप में हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे वाले प्रश्न संख्या 13 को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहती है निम्न में कौन अलग है। वही बात अलग या विजातीय। अब हम प्रश्न संख्या 13 के विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प हमारा 3/5 है, जो p/q के रूप में है, अर्थात परिमेय है। बी देख रहे हैं √16/4 है, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें 4/2 प्राप्त होती है, ये भी हमारी संख्या परिमेय है। सी विकल्प को देखते हैं √2/5 है, अर्थात अपरिमेय में परिमेय से भाग दिया जा रहा है, यह भी हमारा जो संख्या है यह परिमेय के रूप में अपरिमेय के रूप में है। फिर अब हम प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। प्रश्न कह रहे हैं निम्न में कौन अलग है। अलग अर्थात चारों में से कोई एक अलग है। अब ये अलग कैसे हैं यह हम देखते हैं। पहला विकल्प है 3/5, यह हमारा p/q के रूप में है, जो परिमेय संख्या है। बी विकल्प देखते हैं b√16/4 है, जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो यह हमें 4/2 प्राप्त होती है, यह भी संख्या हमारी परिमेय है। सी विकल्प को देखते हैं। सी विकल्प में √2/5 है, √2 हमारा अपरिमेय संख्या है और 5 हमारा परिमेय संख्या है। नियम कहती है जब हम अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देते हैं तब हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब हम विकल्प डी को देखते हैं, यह 25/4 है, यह हमें p/q के रूप में है, अर्थात यह संख्या परिमेय है। अब हम चारों विकल्प पर विचार करते हैं तो देखते हैं ए विकल्प परिमेय है, बी विकल्प परिमेय है, डी विकल्प परिमेय है, जबकि सी विकल्प हमारा अपरिमेय है। अतः प्रश्न के मुताबिक इन चारों विकल्पों में जो अलग है वह हमारा सी है। अब हम क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। 0.7 पर रेखरिंग है। अब इसका मान क्या होगा
अब हम विकल्प पे विचार करते हैं। पहला विकल्प 7/9 है, दूसरा विकल्प 7/90 है, तीसरा विकल्प 7/99 है, चौथा विकल्प 7/10 है। रेकरिंग होने के कारण अगर इस रेकरिंग को हम अलग करते हैं तो हमें यह संख्या प्राप्त होती है 7/9, अर्थात हमारा ए विकल्प प्रश्न के मुताबिक बिल्कुल सही मेल खाती है, इसलिए हमारा सही उत्तर ए है। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। 15वां प्रश्न हमें कह रही है π/3 है। अब हम विचार करते हैं पाई क्या है। क्योंकि हम लोग जानते हैं पाई अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 परिमेय संख्या है। अब नियम कहती है जब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दी जाती है तब यह प्राप्त होता है हमें अपरिमेय। अब हम π/3 को अपरिमेय संख्या के रूप में देख रहे हैं। अब विकल्प पर ध्यान देते हैं। पहला विकल्प है परिमेय संख्या, दूसरा विकल्प है अपरिमेय संख्या, तीसरा विकल्प है पूर्णांक संख्या, चौथा विकल्प है इनमें कोई नहीं। हमारा जो सही जवाब है वह प्रश्न के मुताबिक मेल खा रहा है बी विकल्प से, अतः प्रश्न 15 का सही जवाब बी है। अब हम प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। 0.3 पे रेकरिंग है का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। अब हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम पहले 0.3 रेकरिंग को हल करते हैं तो यह हमें प्राप्त होती है 3/9। अब हम अपने विकल्प में देखते हैं कि यह 3/9 किस विकल्प में है। तो हम पहला विकल्प देखते हैं 3/10, दूसरा देखते हैं 3/9, तीसरा देखते हैं 1/3, चौथा देखते हैं 3/5, जबकि हमारा उत्तर 3/9 बिल्कुल मेल खा रही है विकल्प बी से। अब हम प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। कह रहा है 7 + 3√2 है। चूंकि हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या में जोड़ा जाता है तब वह हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो बिल्कुल यहाँ स्पष्ट है परिमेय संख्या 7 है और 3√2 अपरिमेय संख्या है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा जो रूप बनेगा वह अपरिमेय संख्या का रूप बनेगा। अतः हम विकल्प पर देखते हैं। पहला विकल्प परिमेय संख्या है, दूसरा विकल्प अपरिमेय संख्या है, तीसरा विकल्प भिन्न संख्या है, चौथा विकल्प पूर्णांक है, जबकि हमारा प्रश्न बिल्कुल सही मेल बी विकल्प से खाता है, इसलिए हमारा प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब बी है। अब हम क्वेश्चन 18 को देखते हैं। 4 - √3 है। यह भी वही बात है, एक परिमेय संख्या है 4 और -√3 अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तब हमें यह प्राप्त होती है अपरिमेय संख्या। अतः हम विकल्प में अपरिमेय को ढूंढेंगे। अब हम विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प परिमेय संख्या है, दूसरा विकल्प अपरिमेय संख्या है, तीसरा विकल्प भिन्न संख्या है और चौथा विकल्प पूर्णांक है, जबकि हमें सही उत्तर अपरिमेय चाहिए। तो इस हिसाब से हमें सही उत्तर बी मिल रही है। अतः प्रश्न 18 का सही जवाब बी है। अब हम प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। √2, √3, √5, √7 है। अब देखते हैं √2 का भी पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, √3 का भी पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, √5 का भी पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, √7 का भी पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है। अब इन चारों में से किसी का पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, तो हम जिनका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं कर पाते हैं उनको अपरिमेय संख्या में रखते हैं। अब हम विकल्प में देखते हैं। पहला हमारा परिमेय संख्या है विकल्प, दूसरा अपरिमेय संख्या है, तीसरा प्राकृत संख्या है, चौथा इनमें से कोई नहीं है। हमारे प्रश्न के मुताबिक जो सही जवाब हमें मिल रहा है वह बी है। अतः √2, √3, √5, √7
अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रही है 2.1311131113 डॉट डॉट है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम देखते हैं दशमलव के बाद अंकों का फिर से बार बार अंकों को दोहराया जा रहा है और दोहराने के बाद जब भी डॉट 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 करके दिखाई दे रहा है हमें, तो हमें समझना चाहिए यह संख्या बढ़ती ही जा रही है, अर्थात यह किसी जगह पर नहीं रुक सकती है। तो इस तरह के प्रश्नों का जवाब सीधा अपरिमेय संख्या होता है। किसी भी परिस्थिति में यह रुक नहीं सकती है, इसलिए इस संख्या का सही जवाब अपरिमेय संख्या बिल्कुल सत्य है। इस तरह की संख्या किसी भी परिस्थिति में परिमेय नहीं हो सकती है, पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है, या डी विकल्प इनमें कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकती है। यह हमें सही उत्तर के रूप में बी है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। अब हम प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। प्रश्न संख्या √3/√12 है। इस प्रश्न को हम हल करके देखते हैं। √3 है, 12 को हम लिख सकते हैं 2√3। अब हम √3 से √3 को काट कर हटा देते हैं, यह हमें बचता है 1/2। 1/2 जो p/q के रूप में है, अर्थात परिमेय संख्या है। अब हम विकल्प पर देखते हैं। पहला विकल्प परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है, तीसरा अभाज्य संख्या है और चौथा इनमें से कोई नहीं है। जब हमने √3/√12 को हल किया तो हमें प्राप्त हुआ परिमेय संख्या, अतः हमारा सही विकल्प है ए, यही हमारा सही उत्तर है।